गंगा किनारे बसे छोटे से शहर शिवपुर में सुबह का सूरज रोज की तरह निकल रहा था, लेकिन उस सूरज के नीचे हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं चमकती थी। इसी शहर में रामदीन नाम का 40 साल का मजदूर रहता था। वह ईंट ढोता, सीमेंट मिलाता, कभी किसी के घर की छत बनाता तो कभी सड़क पर गिट्टी फैलाता। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन किस्मत कमजोर। उसका घर नदी से थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी जैसा था, बांस की दीवार, टिन की छत और अंदर मिट्टी का फर्श। घर छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी। पत्नी शांति, बेटा राहुल 16 साल और बेटी पायल 12 साल। रामदीन हर सुबह 5 बजे उठ जाता, पानी पीता, हाथ मुंह धोता और मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। कोई ठेकेदार मिला तो काम, नहीं मिला तो दिन खाली। खाली दिन मतलब खाली पेट की चिंता। राहुल स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के बाद उसे भी पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। किताबें उठाने वाले हाथ शाम को ईंटें उठाने लगते। एक शाम काम से लौटते वक्त राहुल ने पिता से पूछा, बाबा, आप पूरी जिंदगी मजदूर क्यों रहे और मैं भी मजदूर क्यों बन रहा हूं? रामदीन रुका। उसने बेटे की तरफ देखा। आंखों में थकान भी थी और सवाल का वजन भी। उसने कहा, बेटा, हम मजदूर हैं क्योंकि हमारे बाप दादा भी मजदूर थे। पढ़ाई से क्या होगा? आखिर में काम तो हाथ से ही करना पड़ता है। राहुल चुप हो गया, लेकिन यह चुप्पी सवाल का अंत नहीं, शुरुआत थी। राहुल के मन में हलचल। उस रात राहुल देर तक जागा। बाहर बहती नदी की आवाज में उसे अपनी जिंदगी का बहाव सुनाई दे रहा था, तेज भी, लेकिन दिशा के बिना। उसने सोचा, अगर मजदूरी ही किस्मत है, तो मेरे सपने क्यों हैं? और अगर सपने हैं, तो मेरी किस्मत मजदूरी क्यों? यह सोच उसे काट नहीं रही थी, बल्कि जगा रही थी। एक नया किरदार, मास्टर जी। अगले दिन स्कूल में हिंदी के मास्टर अनिरुद्ध शर्मा ने पढ़ाया। इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसकी सोच से बनती है। यह लाइन राहुल के दिल में उतर गई। स्कूल के बाद राहुल मास्टर जी के पास गया और अपने पिता से हुई बात बताई। मास्टर जी मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, तुम्हारे पिता मजदूर इसलिए है क्योंकि उन्हें काम मिला, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और तुम मजदूर इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हें काम भी मिल रहा है, मौका भी मिल सकता है, लेकिन